अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबी बोलचाल और अरबी ग्रामर सीखने के ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात के लिए एक खुशखबरी है। आप तमाम के अरबी ज़बान सीखने सिखाने के इस सफ़र में हम भी शामिल होने जा रहे हैं और ख़ास तौर से बेसिक अरबी सीखने वाले तलबा के लिए ये एक सुनहरा मौका है। डॉक्टर फ़ा अब्दुर रहीम रहमहुल्लाह की एक मशहूर व मारूफ किताब जो अरबी ज़बान सीखने वालों के लिए बेहद मुफीद है और इस किताब का नाम है दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्या। इंशाअल्लाह आज हम इस किताब की पहली जिल्द की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस किताब का मुकम्मल नाम है दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्या लिग़ैरिन नातिक़ीन बिहा। इसका तर्जुमा है कि अरबी ज़बान के असबाक़ उनके लिए जो इस ज़बान को बोल नहीं सकते। इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा अरबिक लैंग्वेज लेसन्स फॉर नॉन नेटिव स्पीकर्स अद-दर्सुल अव्वल, यानी फर्स्ट लेसन। आज के हम सबक में पढ़ेंगे हाज़ा के बारे में। अरबी में हाज़ा कहते हैं दिस को, यानी उर्दू में हम ये को कहते हैं। जैसे हाज़ा बैतुन, यानी ये घर है। बैत कहते हैं घर। इसी तरीके से हाज़ा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हाज़ा बाबुन, ये दरवाज़ा है। दिस इज अ डोर। हाज़ा किताब, ये किताब है। दिस इज अ बुक। हाज़ा कलम, ये कलम है। दिस इज अ पेन। हाज़ा मिफ्ताह, ये चाबी है। दिस इज अ की। हाज़ा मक्तबुन, ये टेबल है। हाज़ा सरीरुन, ये बेड है। हाज़ा कुर्सीयुन, यानी ये कुर्सी है। इस पेज पर हम पढ़ेंगे सवाल किस तरीके से अरबी में किया जाता है, यानी मा हाज़ा के बारे में पढ़ेंगे। मा यहाँ पर सवाल करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये मा यहाँ पर अस्माए इस्तिफ़हाम में से है, यानी व्हाट। मा हाज़ा का उर्दू में मतलब होगा ये क्या है। इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट इज दिस। तो सबसे पहला जुमला है मा हाज़ा, यानी व्हाट इज दिस। हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये क्या है। इसका जवाब हम देंगे हाज़ा बैतुन। आप पिक्चर को देखें, पिक्चर में देखकर आप कहें हाज़ा बैतुन, यानी ये घर है। दिस इज अ हाउस। हाज़ा बैतुन। हमारा दूसरे जुमले पर गौर कीजिए कि ये जो हमजा है ये हुरूफ इस्तिफ़हाम में से है। ये भी सवाल के लिए आता है, लेकिन ये इसको कंफर्म करने के लिए आता है कि जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है ये वो चीज है या नहीं है, ये मस्जिद है या ये घर है। तो जब कंफर्म करने के लिए पूछा जाता है तो हम माँ की बजाय हमजा इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल करते हैं। हाज़ा बैतुन का मतलब होगा इज दिस अ हाउस, क्या ये घर है। और मा हाज़ा जब कहेंगे तो हम ये व्हाट के माने में होगा। हम ये नहीं कह सकते मा हाज़ा किताबन। ये सिर्फ हमजा इस्तिफ़हाम के लिए हम पूछ सकते हैं। इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे नाम यानी हाँ, ला यानी नहीं। तो जब पूछा जा रहा है हाज़ा बैतुन, क्या ये घर है, तो हम जवाब देंगे नाम, हाँ, हाज़ा बैतुन, ये घर है। यस, दिस इज अ हाउस। हमारा दूसरा जुमला है मा हाज़ा, ये क्या है। आप पिक्चर को देखें और उसका जवाब दिए हाज़ा कमीसुन, ये शर्ट है। उसके बाद फोटो देखें हाज़ा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है। आप कहेंगे ला, नहीं। हाज़ा कलमुन, ये पेन है, यानी ये तो पेन है। इसी तरीके से आखिरी हमारा जुमला देखें सवाल और जवाब का, मा हाज़ा, यानी पूछा जा रहा है ये क्या है, व्हाट इज दिस। आप क्या जवाब देंगे हाज़ा नजमुन, ये स्टार है। नजमुन कहते हैं सितारे को। अब हम तमरीन नंबर 1 पढ़ेंगे। तमरीन कहते हैं एक्सरसाइज को, यानी आप पिक्चर देखकर सवाल का जवाब देंगे। जैसे पिक्चर में आप देखें, सवाल को समझे मा हाज़ा, तो आप क्या जवाब देंगे। आपको अरबी में जवाब देना है हाज़ा मिफ्ताहुन। उसके बाद दूसरी फोटो देखें मा हाज़ा, इसका जवाब दें हाज़ा किताबुल। तीसरी फोटो देखें कलम है। मा हाज़ा, ये क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे हाज़ा कलमुन। फोर्थ फोटो देखें मा हाज़ा, यानी ये क्या है, आप क्या जवाब देंगे हाज़ा बाबुन, यानी ये दरवाजा है। उसके बाद की फोटो देखें मा हाज़ा, यानी ये क्या है, आप क्या कहेंगे हाज़ा बैतुन, यानी ये घर है। और हमारी आखिरी फोटो है मा हाज़ा, यानी ये क्या है, आप क्या कहेंगे हाज़ा कुर्सीजुन, यानी ये चेयर है, ये एक कुर्सी है। अब हम तमरीन नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके अंदर भी आपको पिक्चर को देखकर जवाब देना है। सवाल को पहले सबसे पहले समझें हाज़ा बैतुन, यानी हमने पहले ही पढ़ा है कि जब हमजा इस्तिफ़हाम को हम इस्तेमाल करेंगे तो हम कोई किसी चीज को कंफर्म करने के लिए पूछ रहे हैं क्या ये वही चीज है। तो अब सवाल को समझे
اہذا بیتن، یعنی سوال ہو رہا ہے کیا یہ گھر ہے، یعنی سامنے والا سوال کس وجہ سے کر رہا ہے کہ اسے کنفیوژن ہے کہ یہ مسجد ہے یا گھر ہے، تو اس کے سوال کا ہم جواب کس طریقے سے دیں گے؟ لا، نہیں، ہذا مسجد، یعنی یہ گھر نہیں ہے بلکہ یہ مسجد ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیں، اہذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ لا، ہذا قلم، نہیں یہ تو چابی نہیں ہے بلکہ یہ قلم ہے۔ تیسرا جملہ دیکھیں، اہذا قمیص، کیا یہ شرٹ ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ کنفرم کرنے کے لیے سوال ہو رہا ہے کیا یہ واقعی شرٹ ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے پکچر کو دیکھ کر؟ یس، یعنی عربی میں ہم کہیں گے نعم، ہاں، یس، ہذا قمیص، یہ قمیص ہے، دس از اے شرٹ۔ اور آخری جملہ ہمارا دیکھیں، اہذا نجم، سوال کرنے والا کنفرم کر رہا ہے کہ کیا یہ سٹار ہے، کیا یہ ستارہ ہے، اہذا نجم، ہم جواب دیں گے نعم، ہاں، ہذا نجم۔